Good morning, students. Class 10 Geography. आगे चैप्टर चल रहा है आपका ट्रांसपोर्टेशन। उस चैप्टर का जो न्यू टॉपिक है वो वाटरवेज है। इसके पहले मैंने आपको रोडवेज, रेलवेज पढ़ाया था। अब जो न्यू टॉपिक है वो वाटरवेज से जुड़ा हुआ है। वाटरवेज चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो सस्ता है इन कंपेयर टू द रोडवेज एंड द रेलवे, उससे चीप पड़ता है ये। और ये सूटेबल भी है कैरिंग फॉर द हैवी एंड द बल्की गुड्स। बल्की और हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंड लार्ज अमाउंट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए सूटेबल ये वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन है। ये फ्यूल इफिशिएंट भी होता है, इसमें फ्यूल का खर्च कम होता है और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं। ये वातावरण को प्रदूषण भी बहुत कम की मात्रा में करते हैं। और हमारे देश में इनलैंड नेविगेशन 14,500 किलोमीटर है देश के अंदर इनलैंड नेविगेशन। और उसमें नेशनल वाटरवेज हमारे देश में, जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया था नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, उसी तरह वाटरवेज को भी डिवाइड किया गया, नेशनल हाईवेज में किया गया। नेशनल हाईवेज में 2 और 3 इंपोर्टेंट हैं। हालांकि नेशनल हाईवे का 5 डिफाइन किया गया है। आपके ओल्ड बुक में 3 ही नेशनल हाईवे है, बाद के सेक्शन में उसमें 2 और ऐड किया गया जो आपके न्यू बुक में दे रखा होगा। 3 जो इंपोर्टेंट आपका नेशनल हाईवे है उसमें इलाहाबाद हल्दिया, इलाहाबाद यूपी में और हल्दिया आपको वेस्ट बंगाल में, ऑन द रिवर ऑफ गंगा, गंगा नदी में ये वाटरवेज है जिसका नंबर 1 है। नेक्स्ट नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है जो कहाँ से है, हल्दिया से इलाहाबाद तक के बीच में। ये क्रॉस करता है यूपी से बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1620 किलोमीटर। सेकंड जो आपका है सैदिया टू धुबरी, सैदिया और धुबरी दोनों आसाम में है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर, ये गंगा रिवर पे है और ये ब्रह्मपुत्र पे है। सेकंड हाईवे जो आपका सैदिया टू धुबरी है ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, जिसका नंबर 2 है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे। थर्ड जो आपको केरला में जो वेस्ट कोस्ट कैनल के नाम से जाना जाता है, ये नेशनल वाटरवेज नंबर 3 हो गया। इसके अलावा भी हमारे देश में और सारे वाटरवेज हैं जो किस रिवर पे, गोदावरी पे, कृष्णा पे और कावेरी पे, सही पर है, जो क्या कहते हैं उसको लिस्ट डिस्टेंस कवर करते हैं। हमारे देश में जो ट्रेड होता है 95% ट्रेड जो है वह वाटरवेज से ही कैरी किए जाते हैं। और हमारे देश में जो गुड्स बाहर से आउट ऑफ इंडिया थ्रू द सी रूट आते हैं उसका 95%, 95% वाटरवेज से ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है मेजर सी पोर्ट वाटरवेज में आप देखेंगे सी पोर्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में। यहाँ पे जो बड़े बड़े जहाज आते हैं वो लगते हैं और यहाँ से ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, लोडिंग और अनलोडिंग होता है, वो सी पोर्ट्स हैं हमारे। मेजर सी पोर्ट जो हमारे देश का है, पहला है हमारे देश का, जान लीजिए कोस्ट लाइन की लंबाई, कोस्ट लाइन की लंबाई हमारे देश की 7,516.6 किलोमीटर, ये हमारे देश के कोस्ट लाइन की लंबाई है। और हमारे देश में 12 मेजर एंड 181 मीडियम पोर्ट्स हैं जो हमारे देश के फॉरेन ट्रेड का 95% एरिया कवर करते हैं। 95% फॉरेन ट्रेड हमारा ये आपको वाटरवेज से होता है और उससे मेजर रोल आपको जो है सी पोर्ट का, बंदरगाह का। उसमें देखिए पहला जो कांडला पोर्ट है जस्ट आफ्टर डिवीजन ऑफ इंडिया, जब कराची पोर्ट चला गया पाकिस्तान में तो कराची पोर्ट के जो
लोड था, उस लोड को आ गया मुंबई पे, तो मुंबई के लोड को कम करने के लिए ये कराची कांगड़ा पोर्ट का डेवलपमेंट किया गया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहला पोर्ट था जो इंडिपेंडेंस के बाद कांगड़ा पोर्ट बनाया गया। ये टाइडल पोर्ट है, टाइडल पोर्ट, और ये मुंबई के लोड को कम करने के लिए बनाया गया, क्योंकि कराची पोर्ट पाकिस्तान चले जाने पे मुंबई पोर्ट पे अधिक लोड आ गया था, लोडिंग और अनलोडिंग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए जहाज के लगने के लिए, तो इसको डेवलप किया गया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये टाइडल पोर्ट होता है, टाइडल पोर्ट पे विद द हेल्प ऑफ द टाइड जहाज आते हैं और लौटकर चले जाते हैं। और ये स्पेशली टाइडल पोर्ट जो है हमारे देश के ग्रीनरी और इंडस्ट्रियल एरियाज के बेल्ट को कवर करता है। जम्मू कश्मीर हो या फिर पंजाब हो या फिर गुजरात, राजस्थान, ये सभी एरियाज के जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है और उसके ग्रेनरीज को ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का काम करते हैं। मुंबई जो हमारे देश का बिगेस्ट पोर्ट है, और जवाहरलाल नेहरू, ये नेचुरल हार्बर है, नेचुरल पोर्ट है। इसके बगल में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का कंस्ट्रक्शन किया गया, बनाया गया, ताकि मुंबई पोर्ट को हल्का किया जाए, वहाँ पे जो लोड है, वर्किंग लोड है, उसको हल्का किया जाए मुंबई पोर्ट को। मारवा गोवा पोर्ट जो गोवा में है, मेजर आयरन एक्सपोर्ट वहां से होता है, मैक्सिमम हमारे देश में 50% आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है, तो मारवा गोवा से होता है जो गोवा में है। न्यू बेंगलोर जो कर्नाटका में है, यहां से आयरन ओर एक्सपोर्ट हमारे देश से होता है। और कोच्चि जो साउदर्न टिप्स ऑफ द इंडिया और साउदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ द इंडिया है, जो कोच्चि आपका साउदर्न पार्ट है। नेक्स्ट जो आपका पोर्ट है तूतीकोरन, तमिलनाडु में, और ये नेचुरल हार्बर है। देखिए मैंने पहले आपको बताया पोर्ट या हार्बर दो तरह के होते हैं, एक आर्टिफिशियल होता है, एक नेचुरल होता है। तो ये नेचुरल हार्बर है, मीन्स ये हार्बर है, और ये एक ऐसा पोर्ट है जो हमारे देश के पड़ोसी श्रीलंका और मालदीव को भी सपोर्ट करता है। टू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ये सपोर्ट करता है श्रीलंका और मालदीव को। एक पोर्ट हमारे देश का चेन्नई है, जो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। देखिए ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट मैंने बताया था, तो नेचुरल पोर्ट, और फिर कहा मैंने आर्टिफिशियल पोर्ट। ये आर्टिफिशियल पोर्ट, इसको बनाया जाता है समुद्र किनारे, लैंड पार्ट पे डेली करके वहाँ पोर्ट बनाए जाते हैं, प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, वो है आर्टिफिशियल पोर्ट आपका है चेन्नई में, जो ओल्डेस्ट है। विशाखापट्टनम जो डीपेस्ट पोर्ट हमारे देश का लैंड होता है, बहुत प्रोटेक्टेड पोर्ट में काउंट होता है विशाखापट्टनम का पोर्ट। नेक्स्ट जो कलकत्ता पोर्ट है, वो आपको रिवरिन पोर्ट कहलाता है। रिवरिन पोर्ट इन द सेंस कि ये ब्रह्मपुत्र गंगा नदी जो उसी में मिलती है, तो वहाँ पे ये पोर्ट का फॉर्मेशन किया गया, ताकि ये हेल्प कर पाता है डायरेक्ट जो बड़े बड़े जहाज आते हैं उसको डायरेक्ट नदी में एंट्री किया जाता है, गंगा में एंट्री किया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है रिवरिन पोर्ट कहा जाता है। और इसके सपोर्ट में, कलकत्ता पोर्ट के सपोर्ट में हल्दिया पोर्ट का भी कंस्ट्रक्शन किया गया, ये लोड को कम करने के लिए। तो हमारे देश का ये क्या था, वाटरवेज था, और डिफरेंट नेशनल हाई वाटरवेज और डिफरेंट पोर्ट था हमारे देश का ये। एयरवेज, नेक्स्ट जो आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो एयरवेज है, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसे कर सकते हैं, और प्रेस्टिजियस भी कर सकते हैं। कंफर्टेबल भी होता है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, एंड प्रेस्टिजियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये डिफिकल्ट टेरेन में भी सर्विस प्रोवाइड करता है। डिफिकल्ट टेरेन से मतलब हो गया माउंटेनियस एरियाज में, डेजर्ट पार्ट ऑफ इंडिया, डेंस फॉरेस्टेड एरियाज कर सकते हैं, या फिर फ्लडेड एरियाज में भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री जहाँ फ्लडेड एरियाज होते हैं, वहाँ भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। व्हेन एवर देयर इज ए नीड, जब जरूरत पड़ता है तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारे देश में एयरवेज को नेशनलाइज किया गया 1953 में। नेशनलाइजेशन से मतलब है बिकेम द एसेट ऑफ द कंट्री, ये देश का पार्ट हो गया, हमारे गवर्नमेंट का एक पार्ट हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं नेशनलाइज किया गया।
इंडियन एयरलाइंस जो पहला आपका सर्विस हो इन द सेक्टर ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर और ऑपरेशनल सेक्टर में देखा जाए तो एयरवेज को 3 पार्ट में बांटा गया। इंडियन एयरलाइंस जो डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड करता है, डोमेस्टिक सर्विस से मतलब है प्रोवाइडिंग सर्विस टू द इनसाइड द नेशन, देश के अंदर जो जितने भी बड़े बड़े शहर होते हैं उनको सर्विस इंटरलिंक करने का काम करता है ये इंडियन एयरलाइंस सर्विस। डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड करता है, देश के अंदर के बड़े बड़े शहरों को इंटरलिंक करने का ये काम करता है। दूसरा है एयर इंडिया, ये इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है, हमारे देश से अब्रॉड दुनिया के दूसरे कंट्रीज को जोड़ने का काम करता है एयर इंडिया। और तीसरा है पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस लिमिटेड, यह ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के अंदर ये काम करता है और ये ऑफशोर सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑफशोर सर्विस हो गया समुद्र किनारे से समुद्र के अंदर तक डीप ओशन तक सर्विस प्रोवाइड करता है और ये ऑयल नेचुरल गैस कमीशन के अंदर होता है। सेकेंड ये नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्दर्न पार्ट में जहाँ भी डिफिकल्ट टेरेन है वहाँ भी सर्विस प्रोवाइड करता है। जब कभी क्लैमिटीज आते हैं देश में तो उस क्लैमिटीज में उस डिजास्टर में भी ये पवन हंस हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में इसको लगाए जाते हैं और हेल्प करते हैं, ये पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस है। लेकिन हमारे देश में जो आपका एयरलाइंस है, एयरवेज है, पर कॉमन पीपल के पहुंच से बाहर है, कॉमन पीपल इसको यूज नहीं कर पाते। आज भी कॉमन पीपल रेलवेज को पसंद करते हैं। तो लेकिन एक ऐसा जगह हमारे देश में एरिया है नॉर्थ ईस्ट एरिया, उस एरियाज में इसको कॉमन पीपल के लिए प्रोवाइड किया जाता है और वहाँ पे इसके चार्जेस कम दिए जाते हैं। जैसे कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट पार्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उस स्टेट की कैपिटल को जोड़ा जाता है और कॉमन पीपल के लिए वो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। कॉमन पीपल को सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब है वहाँ पे चार्जेस उसके कम होते हैं और कॉमन पीपल कोलकाता से फ्लाइट के थ्रू नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट स्टेट को कनेक्ट हो सकता है। तो इस तरह आपका एयरवेज हो गया और इसके पहले मैंने आपको वाटरवेज पढ़ा था। ओके, थैंक यू।